सबसे पहली बात ना भाई, अगर तू सेंसिटिव है तो उस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है या फिर वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर बंदे का अपना एक बेसिक नेचर होता है। मेरा नेचर है मैं सेंसिटिव हूँ, उसका नेचर है वो सेंसिटिव नहीं है। तो इसमें पहली बात तो सेंसिटिव होने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे चॉइस मिले कि मैं सेंसिटिव होऊंगा या फिर मैं सेंसिटिव नहीं होऊंगा, तो यार ऑब्वियसली मैं उस केस के लिए जाऊंगा जिसमें मैं सेंसिटिव ना हूँ। क्योंकि अगर तू सेंसिटिव है ना, तो वो चीज़ एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ तेरे को ही परेशान करती है। तू हर छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेता है, हर बारे में सोचता रहता है। मतलब छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते रहना और उससे खुद को परेशान करते रहना भाई, ये एक बायोलॉजिकल ट्रेट है। अगर तेरा बेसिक नेचर ही यही है कि तू शुरुआत से ही सेंसिटिव है, तो इस चीज़ को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा या फिर ये मुश्किल से चेंज होगी। लेकिन अगर तेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है या फिर कोई भी चीज़ जिससे तू सेंसिटिव हो गया है, उस केस में अपना नेचर चेंज करना फिर भी आसान होता है। तो मैं तेरे को ये क्लियर कर दूं कि सेंसिटिव होने का मतलब वीक होना नहीं होता यार। अगर तू सेंसिटिव है तो तू वीक नहीं है, पहली बात तो ये समझ ले। लेकिन यार पता है, ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत क्रूअल है और इसमें तुझे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरी मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर उस केस में तू सेंसिटिव है तो वो चीज़ तुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेंसिटिव होना वीक नहीं है, लेकिन अगर हम सेंसिटिव ना हो तो बेटर रहता है। देख, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एक जो सेंसिटिव बंदा होता है वो जनरली एक इंट्रोवर्ट होता है या फिर एक वो बंदा ओवर थिंकर भी होता है। कहीं ना कहीं HSP, ओवर थिंकर्स और इंट्रोवर्ट कहीं ना कहीं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन यार उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है, अगर मैं सेंसिटिव हूँ तो मेरी किसी बंदे से बात हो रही है, बात बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन एक ऐसी मोमेंट आई जब उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो मुझे पसंद नहीं आई, तो पता है क्या होगा, वो बात मैं अपने दिमाग में लेके बैठ जाऊँगा, वो बात मैं अपने मन में लेके बैठ जाऊँगा और जिसका इफ़ेक्ट मुझे ही पड़ेगा। उस बंदे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपनी वो चीज़ मुझे किसी तरह इफ़ेक्ट कर रही है, एट द एंड मैं ही उस बात से परेशान हो रहा हूँ। उस बंदे को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सेंसिटिव होना वीक बात नहीं है, लेकिन अगर सेंसिटिव ना हो तो यार बेटर है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं या फिर जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि हम कल्ले रह लेंगे, हम कल्ले टाइम बिता लेंगे, उन्हें पसंद होता है कल्ले रहना, तो सब सही हो जाएगा। लेकिन भाई तू पूरी ज़िंदगी तो कल्ला नहीं रह सकता ना। तू, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है और तूने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, तुझे लोगों से जाके मिलना ही पड़ेगा। इसलिए ये चीज़, इस बात का कभी सोल्यूशन नहीं है कि मैं कल्ला रह लूँगा या मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, या फिर मैं कोई बंदा तुझे कुछ कह दिया जिससे बात तेरे को बात बुरी लगी तो तूने उस बंदे को अपनी लाइफ से निकाल दिया, उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। तो यार मेरे हिसाब से वो चीज़ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उस केस में तू रियलिटी को एस्केप कर रहा है और कभी ना कभी रियलिटी, वो ऐसा बंदा तुझे दोबारा से मिल जाएगा जो तेरी मेंटल स्टेबिलिटी को बिगाड़ देगा। इसलिए अगर तू सेंसिटिव है तो मेरी एडवाइस है कि अब इस नेचर को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश कर। अब बात आती है कि भाई कैसे करें। मैं तुझे कह दूँ कि भाई स्ट्रॉन्ग बन जा, अब कहने से हो जाता तो यार तू खुद ही ना बन जाता। अब इसके कुछ तरीके हैं जो मुझे लगता है सही है, मैं तुझे बताता हूँ। पता है, किसी भी चीज़ की ना बेस्ट एडवाइस तेरे लिए वो होगी, अगर कोई तेरे से बंदा या तेरा कोई फ्रेंड आके पूछेगा कि यार मैं सेंसिटिव हूँ, तो यार तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, और जो एडवाइस तू उसे देगा ना, वो बेस्ट एडवाइस होगी तेरे लिए। तुझे कोई भी बंदा एडवाइस नहीं दे सकता। अब मैं तुझे कुछ तरीके बता दूँगा, वो तरीके तुझे हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे वो तुझ पे डिपेंड करेगा कि तू उन तरीक़ों को कितनी हद तक फॉलो करेगा, या फिर तू कितना तेरे को वो तरीके कंपैटिबल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर तू कोई चीज़ किसी को बताएगा ना, कि अगर तेरे दोस्त ने आके तेरे से पूछा कि यार मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे कोई तरीके बता कि मैं कैसे अपना नेचर चेंज करूँ, तो जो तू उसे तरीके बताएगा वो तेरे लिए बेस्ट एडवाइस होगी। चाहे ये सिर्फ इस केस में लिए नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है ना तेरे साथ, तो सिर्फ ये सोच कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे दोस्त के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ होती, तो मैं उसे क्या एडवाइस देता, और वही एडवाइस तेरे लिए बेस्ट है। अब मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ ना, वो बातें, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे लिए बेस्ट हैं। ज़रूरी नहीं है वो तेरे लिए भी बेस्ट हो, क्या पता तेरे लिए काम कर जाए, लेकिन अगर कोई एडवाइस मैं तुझे देता हूँ ना, इसका मतलब है कि वो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है।
मैं तुझे कुछ वो 5-6 तरीके बताऊंगा जो मुझ पे काम किए। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होंगे जो तरीके मैं तुझे बताऊंगा कि वो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो तरीके जो मुझ पे काम किए। सबसे पहली बात तो यार, जब भी कोई चीज़ मुझे ऑफेंड करती थी ना, मैं छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाना यार, किसी ने कुछ बोल दिया बंदा ऑफेंड हो गया। तो सबसे पहली बात तो ना यार, ऑफेंड होना छोड़ दे। किसी ने कुछ बोला है तो यार लेट हिम गो ना। तू क्यों ऑफेंड हो रहा है? उसने बोला है ठीक है यार, ऑफेंड मत हो, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई चीज़ तेरे को परेशान कर रही है ना, उसको लिख दे। अब बीच में मैंने लिखना भी शुरू किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज़ मुझे परेशान करती तो मैं उसको लिख देता। और सच में ना यार, वो अब तक का बेस्ट तरीका है जिससे मुझे लगा कि मैं रिलैक्स फील करता था। लिखना ना इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन अगर कोई बात तुझे तेरे मन में बैठ गई है या कोई बात तुझे परेशान कर रही है। और यार, खुद को ना एक तो प्यार करना शुरू कर। अगर तू ही खुद को प्यार नहीं करेगा तो कोई और कैसे ही करेगा। और ना, सेल्फ लव इज़ नॉट सेल्फिशनेस, इट इज़ इम्पोर्टेंट। खुद को प्यार करेगा ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एक टाइम पे। जब तू खुद से प्यार करने लग जाएगा ना, तुझे दुनिया से लेना देना ही नहीं होता भाई, चाहे तेरे आसपास क्या हो रहा है। मतलब तुझे लगता है कि आई एम कम्प्लीट इन माई सेल्फ। और वो ना बेस्ट स्टेज होती है एक बंदे की लाइफ की, जब उसे लगता है कि हाँ, मैं खुद से प्यार करने लग गया हूँ अब। एक बात और कि ओवर थिंकिंग को यार कम कर। हम लोगों को, जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना जनरली, उन्हें लगता है हर समय ओवर थिंकिंग अपना यही काम होता है। जैसे कि कोई भी बात हुई उसको पता नहीं राई का पहाड़ बना दिया, कुछ भी ले गए, किसी ने कुछ बोला उस बात को हम कहाँ पे भी ले गए। चाहे वो आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ बोल दिया हो, आपके फ्रेंड्स ने बोल दिया हो, जिनमें उनका कोई बुरा वो नहीं था इंटेंशन, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं हमें इतनी ज़्यादा इफेक्ट कर देती है कि हम उस चीज़ को कहीं से कहीं ले जाते हैं। इसलिए पहली बात तो ओवर थिंक करना बंद कर यार। और उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि कोई भी बात तंग कर रही है या फिर जिस बारे में तू ओवर थिंक कर रहा है उसको लिख दे। किसी भी डायरी पे लिख दे, किसी पेज पे लिख दे, और उसको फाड़ के फेंक दे कहीं पे। कसम से भाई रिलैक्स मिलता है। और ये ना, मुझ पे तो ये चीज़ कसम से ट्राई हुई ही। मैंने ट्राई की तो मुझ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा और मेरे को बड़ा रिलैक्सेशन मिला इस चीज़ से कि कोई भी बात है उसको लिख दिया और उसको फेंक दिया। ओवर थिंकिंग में भी ये चीज़ हेल्प करती है, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं उसके लिए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। भाई एक बात समझ के, तेरी लाइफ है, किसी के पास इतना राइट नहीं है कि वो तुझे मेंटली डिस्टर्ब कर सके। किसी को इतनी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुझे आके कुछ कहे और वो बात तेरे मन में बैठ जाए और तू इस बात को ओवर थिंक करे। पता है क्या होता है, जब जो लोग जनरली HSPs की कैटेगरी में आते हैं ना, उनको उठते सार, जैसे ही उठेंगे कोई ऐसी बात को सोच लेंगे यार, जिससे पूरा दिन बेकार चल जाता है। और ना, मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है ना, ये जो नेचर ऐसा हो चुका है, उसका रीज़न है सोशल मीडिया। कुछ दिन के लिए यार इनसे ब्रेक ले लेना। अगर तू ब्रेक लेगा ना यार, सीरियसली वो चीज़ें हेल्प करती हैं। ये सोशल मीडिया हमारे दिमाग को ना इस चीज़ ने इतना ज़्यादा अंदर से खोखला कर दिया ना कि हम हर समय किसी की पोस्ट देखी कि वो बंदा एंजॉय कर रहा है, हम उनसे खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार मैं कैसे नहीं कर रहा। किसी कपल की पोस्ट देखी, यार मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर क्यों नहीं है। चाहे उनके पीछे कुछ भी चल रहा हो, कोई भी बंदा सोशल मीडिया पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो पोस्ट नहीं करता। हमेशा अच्छी चीज़ें पोस्ट करी जाती है, जिससे दूसरे लोग, चाहे वो तू ही है, अपने को लगता है कि यार हमारी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। इसलिए ना, डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर सम टाइम। पहली बात, जो 3-4 चीज़ें जो मैंने तुझे बताई जो मुझको हेल्प करी। पहली बात की, राइट डाउन थिंग्स। दूसरी बात की, सेल्फ लव इज़ इम्पोर्टेंट। और तीसरी बात, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सेल्फ लव कर और खुद को रिस्पेक्ट कर यार। जब तक तू खुद से प्यार नहीं करेगा और तू खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं करेगा, मेरी बात मान। और कभी भी किसी को इतनी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है कि वो तेरे दिमाग को कंट्रोल कर सके। ये तेरा दिमाग है, कोई तुझे मेंटली परेशान नहीं कर सकता। चाहे किसी ने तुझे फिज़िकली हिट कर दिया ना, डैट इज़ अ सेपरेट केस। लेकिन अगर कोई तुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तू जिम्मेवार है, क्योंकि दिमाग तेरा है भाई। तू अपने दिमाग को कंट्रोल कर, दिमाग तुझे ना कंट्रोल करे। और वैसे भी कहते हैं ना, अगर जिस बंदे ने अपने दिमाग को कॉन्कर कर लिया ना, वो बंदा पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है। लेकिन इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग पे रूल कर। ये लड़ाई तेरी किसी और के साथ नहीं है, सिर्फ
किसी ने तुझे कुछ कहा, तेरी लड़ाई उसके साथ नहीं है, तेरी लड़ाई है खुद के साथ कि मैंने खुद को बेटर कैसे करना है यार। क्योंकि ऐसे लोग मिलते ही हैं जिससे बंदा ओवर थिंक करता है। यार ऐसी सिचुएशंस भी हो, लोग क्यों, सिचुएशंस भी ऐसी आती ही आती है जिससे बंदा ओवर थिंक करता है। और हमें वही चीज़ तो नहीं करनी।